क्या आप भी अपने मोबाइल के स्लो स्पीड से परेशान हैं? जी हाँ, अगर परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, हालांकि महंगा पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क के स्टारलिंक का। आज एलन मस्क के स्टारलिंक को इन स्पेस का क्लियरेंस मिल गया। सीधे तौर पर अगर मोटे तौर पे कहें तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया और हिंदुस्तान में स्टार लिंक ऑपरेट कर सकती है और आपको इतनी ज्यादा स्पीड देने वाली 50 से 250 एमबीपीएस का स्पीड बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ कैच क्या है वो आपको जरूर बताएंगे। क्या आपको पॉकेट को हल्का पड़ने वाला है या महंगा पड़ने वाला है? तो फिर एक अंदाजा लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका दाम एक डिश का, जी हाँ, क्योंकि ये जनरेशन 1 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से चलने वाला है डायरेक्ट आपके घर को। तो इसके एक डिश का आपको डिश लगाना होगा, ना कि आप केबल वाले से या फिर वो दूसरे ब्रॉडबैंड वालों से तार खींचकर इसको चला सकेंगे। आपको डिश लगाना होगा और एक डिश की कीमत बताई जा रही है तकरीबन 33,000 रुपए। हालांकि ये रेट अभी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है और 33,000 तक एक डिश का रेट हो सकता है। उसके बाद आपको महीने के तकरीबन 3,000 रुपए बेयर करने होंगे इस इंटरनेट सर्विस के लिए। आपको पता है कि स्टारलिंक वैसे तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में अभी चल रहा है और उस तरह ही बांग्लादेश में भी चल रहा है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले जब मछुआरे खो गए थे और डेटा मांगा गया था स्टारलिंक से, तब पता चला कि स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो इंटरनेट सर्विस अभी बांग्लादेश में भी दे रहा है। अब इसमें बड़ा सवाल ये आता है, क्या इसके आने के बाद जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, वीआई है, क्या ये अपना सर्विस ठीक करने वाले हैं या फिर पीछे रह जाएंगे? जी हाँ, आपको बताया कि जियो ने एक दौर में पूरी तरह इंटरनेट की दुनिया को अपने हाथ में कर लिया था। जैसे ही 5G मोबाइल सर्विसेज आया था, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसे कहा जाता है, जो हमारे मोबाइल में आप एंड्रॉयड फोन में देखते होंगे वोल्टी लिख कर आता होगा 5G जनरेशन। अब जो ये आने वाला है, स्टारलिंक आने वाला है, वो कहीं ना कहीं इसे भी मात देगा। और स्टारलिंक जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, वो अच्छे से ये जानता है कि उसे हिंदुस्तान में आने के लिए यहाँ के सबसे बड़े इंटरनेट का जो प्लेयर है जियो, उससे बेहतर सर्विस देनी होगी। अब देखने की बात है कहीं जियो के साथ पार्टनरशिप करके वन स्टारलिंक इंडिया में तो नहीं आ जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो कंज्यूमर्स है, जो डेटा यूज करते हैं, हम आप जैसे रोजमर्रा के काम करने वाले लोग और गांव ग्राम में रहने वाले लोग, जहां पर अभी तक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पहुंचा नहीं पाई है इंटरनेट, शायद वहां तक भी इंटरनेट पहुंचाने में कामयाब रहेगी स्टारलिंक। स्टारलिंक किस तरह काम करती है वो आपको बता दें। इनके पास जो कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है, जी हाँ, सैटेलाइट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स के सेट हैं जो आसमान में तैर रहे हैं। वो डायरेक्ट आपको वहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे आपको इंटरनेट की सर्विस मिलेगी। आपके घर में एक डिश लगा होगा या आपके ऑफिस के ऊपर एक डिश लगा होगा, जहां से आप इस इंटरनेट का फायदा उठा सकेंगे। ये खास करके दूर दराज में, गांवों में और ऐसी जगहों में जहां पे आज तक इंटरनेट नहीं है, वहां पे ये काम में लगेगा। और दूसरी तरफ अभी से जो इनके कॉम्पिटिटर है, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वीआई हो, इनमें भी खलबली मच चुकी है। आज 10 जुलाई 2025 को स्टारलिंक के इंटरनेट को, स्टारलिंक को इजाजत दे दी गई है 5 साल के लिए, या फिर जब तक का ये सैटेलाइट बंद नहीं होता है। फिलहाल के लिए आपको बताया कि 2025 के एंड तक या 2026 के शुरुआत में स्टारलिंक हिंदुस्तान में अपने पैर फैलाना शुरू करेगी, हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू करने वाली है। देखते हैं किसके लिए खुशखबरी होती है। और अगर हिंदुस्तान में ये एक बड़ी बात रही है कि अगर डेटा प्राइस कॉम्पिटिटिव ना होगा तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोग स्टारलिंक से भी हाथ छुड़ाएंगे। लेकिन अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है तो ये जियो के लिए और दूसरे एयरटेल या वीआई के लिए बड़ा कंपटीशन खड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रिया।